वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 17, और जिसका नाम है 16। वाह, आप लोग जानते हैं 16। मुझे एकम शास्त्र देवकी पुत्रम। हाँ, क्या एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीता। अच्छा, ठीक है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। जी प्रभु जी। अभी ठीक है प्रभु जी। भगवद गीता अध्याय 16, जैसा कि आप जानते हैं, नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। और इस नए अध्याय में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। इस नए अध्याय का नाम कोई बता सकता है? 16वें अध्याय का नाम देवी तथा आसुरी स्वभाव। देवासुर संपद विभाग योग संस्कृत नाम हो गया। हिंदी में नाम क्या होगा गीता तेजानी माता जी? देवी तथा आसुरी स्वभाव। दैवी तथा आसुरी स्वभाव। दैवी और आसुरी स्वभाव। और ये स्वभाव जो है हम सब में पाए जाते हैं, इसलिए इनको खास करके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं। शुरू करते हैं इस अध्याय को। वैसे तो इस अध्याय की कथा पहले हम समझना चाहेंगे, तो अगर महात्म्य की कथा है, तैयार है, तो पहले हम पढ़ेंगे वो। यस, इंग्लिश में इसकी नाम हिंदी में है, यहाँ पर डिस्प्ले की गई है, आप लोग देख सकते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय की महिमा। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय की महिमा बताऊंगा। गुजरात में सौराष्ट्र सूरत नाम का एक शहर है। राजा खड़गबाहु का वहां अपना राज्य था, जहां वह स्वर्ग के राजा के समान एक दूसरे इंद्र की तरह रहता था। उन्होंने अरिमर्दन नाम के एक बहुत ही क्रोधीले नर हाथी को रखा हुआ था, जिसके माथे से उसके अभिमान के कारण एक तरल पदार्थ बहता रहता था। एक दिन उस हाथी ने गुस्से में अपनी जंजीरों से ढीले होकर हाथी के बाड़े को नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद वह इधर उधर भागने लगा और बेतहाशा नागरिकों का पीछा करने लगा। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके भाग गए। हाथी रखने वालों ने तुरंत राजा को खबर दी, और जब राजा ने सुना
तो वह अपने बेटे के साथ उस स्थान पर गया जहां पागल हाथी था। राजा खड़गबाहु जंगली हाथियों को नियंत्रित करने की कला जानता था। जब राजा उस स्थान पर पहुंचे जहां हाथी अंधाधुंध दौड़ रहा था, तो उसने देखा कि बहुत से लोग चकरा गए हैं और अन्य लोग उस हाथी से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उसी समय जब कि राजा उस अराजक दृश्य को देख रहा था, उसने देखा कि एक ब्राह्मण शांति से झील में स्नान करके लौट रहा था। वह ब्राह्मण चुपचाप भगवत गीता के 16वें अध्याय के पहले 3 श्लोकों का पाठ कर रहा था, जो अभयम शब्द से शुरू होता है। जब लोगों ने उस ब्राह्मण को हाथी की ओर चलते देखा, तो उन्होंने उसे अपने पास न जाने के लिए उन्होंने उसे अपने पास न जाने के लिए कहने की कोशिश की, हाथी के पास जाने के लिए, लेकिन ब्राह्मण ने उनकी कोई सुध नहीं ली और सीधे उस पागल हाथी के पास गया और उसे सहलाने लगा। जब हाथी ने ब्राह्मण को पास आते देखा, तो उसने तुरंत अपना गुस्सा खो दिया और शांति से बैठ गया। उसके बाद ब्राह्मण ने कुछ पल के लिए हाथी की पीठ थपथपाई, फिर वह शांति से अपने रास्ते पर चला गया। जब राजा और सभी नागरिकों ने इन अद्भुत घटनाओं को देखा, तो वे चकित रह गए। राजा तुरंत गया और उस ब्राह्मण के चरणों में गिर गया और उससे पूछताछ की, ऐसी शांति और अद्भुत शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आपने क्या तपस्या और पूजा की है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं दैनिक भगवत गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का पाठ करता हूं। भगवान शिव ने कहा, उस राजा ने ब्राह्मण से महल में आने का अनुरोध किया, जहां उसने उसे 100 सोने के सिक्के दान में दिए और उस पवित्र ब्राह्मण से अनुरोध किया कि वह श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों के पाठ में उसे निर्देश दे। जब राजा खड़गबाहु कुछ समय के लिए उन श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे, तो वह एक दिन अपने पहरेदारों के साथ उस स्थान पर गया जहां उस पागल हाथी को रखा गया और हाथी रखने वालों को उसे रिहा करने का आदेश दिया। उस समय नागरिक यह सोचकर राजा से नाराज हो गए कि हाथी फिर से अंधाधुंध भागना शुरू कर देगा। राजा उस पागल हाथी के सामने गया, जो तुरंत बैठ गया और वह राजा उसे सहलाने लगा। उसके बाद राजा अपने महल में लौट आया और अपने बेटे को सिंहासन पर बिठाया और जंगल की ओर चला गया, जहां उसने श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के उन श्लोकों का उच्चारण करके भगवान कृष्ण की पूजा की और बहुत जल्दी उसने भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति की। जो भी श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का जाप करता है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों न हो, वह बहुत जल्दी राजा खड़गबाहु के समान भगवान कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति कर लेता है। भगवद गीता के 16वें अध्याय की जय। बहुत ही सुंदर ये गीता महात्म्य 16वें अध्याय का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूरत प्रदेश में एक राजा रहते थे जिनका नाम खड़गबाहु है। बहुत शक्तिशाली थे, उनका बेटा भी था, लेकिन उनके राज्य में कोई पागल हाथी था, वो इधर उधर भाग रहा था, सबको परेशान किया था। राजा ने सोचा मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन वो ट्राई किए, नहीं हो पाया। लेकिन एक जो ब्राह्मण नदी किनारे स्नान कर रहा था और भगवद गीता के शुरुआत के 3 श्लोक पढ़ रहा था 16वें अध्याय के, उसको भी लोगों ने मना किया कि तुम जो है इस पागल हाथी के सामने मत जाओ। लेकिन उस ब्राह्मण ने कुछ सुनी नहीं उनकी बात को, और जैसा ही पागल हाथी के सामने वो ऐसे कैसे चलते गए, पागल हाथी ने जैसे ही देखा उनको, वो शांत हो गया और उनको सहलाया पागल हाथी को उस ब्राह्मण ने। तो वो पागल हाथी चुपचाप शांति से बैठ गया। ये सब देख करके राजा के मन में इच्छा हुई कि ऐसा कैसे हुआ। राजा ने भी 16वां अध्याय पढ़ा और फिर राजा के अंदर भी ऐसी
ताकत आ गई, ऐसी शक्ति आ गई कि वो जो पागल हाथी था अब वो राजा को देख करके शांत हो गया और चुपचाप बैठ गया। राजा ने ये सब चमत्कार देखा तो राजा अपना राज्य वगैरह अपने बेटों को दे करके चला गया। तो इस प्रकार से भगवत गीता के अलग अलग अध्याय का अलग अलग महात्म्य है। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हर एक अध्याय से कुछ न कुछ आध्यात्मिक लाभ है, हमें किसी न किसी भी प्रकार का हमें लाभ है। लोग कई बार इसका ओनली नकारात्मक उपयोग करते हैं। ये भौतिक दुनिया में जो नकारात्मक नहीं कहूंगा, भगवत गीता के अध्यायों का अपने भौतिक जीवन में कुछ बढ़ोतरी करने के लिए उपयोग करते हैं, अपने भौतिक लाभ के लिए भगवत गीता का श्लोक अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूं, ये भी हमने जो पढ़ा वो गीता महात्म्य था, जो कि भगवान शिव जी और पार्वती जी के बीच में कथा है। ठीक है, क्लियर है आप सबको? हरे कृष्णा। तो भगवत गीता का ये 16वां अध्याय, दैवी तथा आसुरी प्रकृति, दैवी तथा आसुरी गुण हम जो है समझने वाले हैं आज के इस अध्याय में। और ये देवी और आसुरी कहीं और नहीं है। कहां पर है? बोलो, इशारा करके बोल दो जल्दी से। दैवी और आसुरी कहां पर है? हमारे अंदर है। ठीक है, तो हम सब लोग इन दैवी और आसुरी गुणों से भरे हुए हैं। मुझसे कोई पूछता है, प्रभु जी मैं भगवत गीता नहीं पढ़ना शुरू करना चाहता हूं, नए सिरे से चालू करना चाहता हूं, कौन सा अध्याय पढ़ो? तो उनसे हम कहते हैं कि अगर आप बहुत ही बेसिक रूप से शुरू करना चाहते हैं तो अध्याय 16 से शुरू कीजिए, और थोड़ा सा टेक्निकल समझ के शुरू करना चाहते हैं तो अध्याय 2 से शुरू कीजिए, और अध्याय 14 से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन 14 वाला थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा उनके लिए। 3 प्रकृति के 3 गुण। प्रभु जी 16 वाला तो हम रोज करते हैं। 16वां अध्याय में बहुत ही जो है विशेष प्रकार से भगवान ने एक दैवी स्वभाव वाले व्यक्ति के गुण बताए हैं और एक आसुरी स्वभाव वाले व्यक्ति के गुण बताए हैं। वैसे आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाह रहा हूं आप सबसे। वो बात ये है कि जो हमारी सुबह वाली क्लास होती है, अमेरिका वाले लोग जो आते हैं सुबह, उनकी शाम होती है लगभग शाम को 8:30 बजे या 8:45 बजे होती है। तो जो सुबह जो लोग आते हैं, हमारे यहाँ सुबह होती है, उनके यहाँ रात होती है। उन्होंने आपस में ही बात करके पूरा प्लानिंग कर रखा है। क्या प्लानिंग कर रखा है मालूम है? अगर कोई क्लास में वीडियो ऑन नहीं करेगा तो $5 का फाइन है। आपस में ही, मैंने नहीं बोला उनको, सुंदर गोपाल प्रभु जी ने भी नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। अगर कोई वीडियो ऑन नहीं करेगा तो $5 का फाइन है वो यूएस वाली क्लास में। और अगर क्लास में कोई लेट आएगा तो $1 का फाइन है। तो उस क्लास में सब वीडियो ऑन करते हैं और सब जो है टाइम पे आते हैं। तो आप अगर चाहते हो कि ऐसा कुछ यहाँ पर भी लागू हो, नहीं हो, क्या चाहते हो देख लो, थोड़ा ध्यान रख लो। हाँ, डॉलर्स में नहीं तो रुपीज में तो फाइन लगे ही रहे एटलीस्ट। ये थोड़ा उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं आपको। उन लोगों को मैं क्या कह सकते हैं, एक तरह से अब अलग ही तरह का रेस्पेक्ट है उन लोगों के लिए जो सुबह क्लास में आते हैं, क्योंकि उन्होंने आपस में डिसाइड किया कि हम सब लोग वीडियो ऑन करके ही बैठेंगे और टाइम पर आएंगे। तो वो लोग टाइम पर आते हैं, एक माला जप कर लेते हैं, फिर क्लास शुरू होती है। उनको थोड़ी वैल्यू ज्यादा मालूम है कि अरे हमें क्लास मिल रही है, हमें सुनने को मिल रहा है, उनको थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, वो लोग ज्यादा रेस्पेक्टफुली सुनते हैं। ठीक है, अध्याय 16, दैवी तथा आसुरी स्वभाव, दैवी तथा आसुरी गुण या दैवी तथा आसुरी प्रकृति, ये हर एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर इस अध्याय में बताया जा रहा है। शुरुआत में 3 श्लोक साथ में दिए गए हैं और इनका बहुत बड़ा तात्पर्य भी श्रील प्रभुपाद जी ने दिया है। तो ये बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, लगभग 3 पेज का ये तात्पर्य है और हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 15 जिसका नाम था पुरुषोत्तम योग, जिसमें हमने शुरुआत में समझा था ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा, अर्थात की एक पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं, और ये भौतिक जगत का प्रतिरूप है जो कि आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। और फिर आगे हमने समझा भगवान के विशेष स्तर के बारे में, हमारे स्तर के बारे में, भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान का धाम क्या है, वहां जाने के बाद कौन वापस नहीं आता है, और भगवान सारे वेदों के संकलन करता है, सारे वेद भगवान से आए हैं, वेदों का उद्देश्य भगवान को जानना है, स्मृति विस्मृति और ज्ञान सब कुछ भगवान से आता है। ये सब हमने समझा।
और भगवान श्री कृष्ण एक परम पुरुषोत्तम भगवान है, एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। इस परम सत्य को हमने जाना। और लास्ट श्लोक में हमने देखा था 15वें अध्याय के, आप देख सकते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदं उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृतकृतश्च भारत। हे अनघ, अनघ मतलब जो अर्जुन है उनको अनघ कहा गया। अनघ का मतलब क्या बोलो? हे अनघ, अनघ से क्या मतलब होगा? निष्पाप, पाप रहित। पाप रहित। वह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और इसे उसके प्रयास पूर्ण होंगे। और वो क्या है गुह्यतम अंश? श्लोक संख्या 19 में देखिए, जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतएव हे भरतपुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कहा जा रहा है कि आप गुह्यतम अंश को जानते हैं ज्ञान के, तो सबसे गुह्यतम अंश क्या है ज्ञान का? कि कृष्ण परम पुरुषोत्तम परम भगवान है और ये जानने वाला सब कुछ जानता है। ठीक है, इस तरह से हमने 15वां अध्याय किया था, उसमें परमात्मा के बारे में भी पढ़ा था। अब हम 16वें अध्याय में हैं और देखते हैं किस प्रकार ये 16वां अध्याय हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आप किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हो जो नया आपका दोस्त वगैरह है कि कौन सा अध्याय शुरू करूं, तो आप उसको अवश्य बोलिएगा 16वां अध्याय। आज आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, सुबह सुबह ही मैसेज डाल दिया था मैंने कि अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी है उनको बोलिए कि वो आज से क्लास में वापस ज्वाइन करना शुरू कर दें, क्योंकि 16वां अध्याय शुरू हो रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सभी के लिए फाइन की व्यवस्था करनी है कि नहीं, ये बता दो पहले। जो वीडियो ऑन नहीं करेगा उसको फाइन लगेगा, वहां पे लगता है $5। चलो अपने $1 रख लेते हैं, उनको फाइन लगेगा लगभग 100 रुपए का। और जो क्लास में लेट आते हैं उनको फाइन लगेगा लगभग 51 रुपए। ठीक है, अब देखते रहेंगे, हम यहाँ नोट करेंगे। ये जोक करते हुए तो बोल रहा हूँ, थोड़ा हंसी मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन बात बहुत जरूरी है, क्योंकि उन क्लास से मैंने सीखा अच्छे से कि वो लोग आपस में ही ऐसी चर्चा किए और डिसाइड किए कि यार सबको अच्छे से क्लास अटेंड करनी चाहिए। ठीक है, श्लोक संख्या 1, 2, 3 अध्याय 16। प्लीज रिपीट, मेरे बाद दोहराइए। और आप में से दोहराएंगे सबसे पहले, कौन दोहराएंगे? वो है रीनल माता जी। दोहराइए माता जी। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान उवाच, अभयं सत्वं संशुद्धिर् अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च दानन्दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् हरिरचापलम् मार्दवम् हीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदम् दैवे भवन्ति सम्पदम् देवीम् अभिजातस्य भारत। अभिजातस्य भारत। बहुत अच्छा, एक बार मैं श्लोकों को उच्चारण करूंगा तीनों। श्री भगवान वाच, ऑल टुगेदर, माइक म्यूट रखिए। श्री भगवान वाच, अभयं सत्वं संशुद्धिर् ज्ञानं ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्त्वम् मार्दवम् हीर अचापलम्
तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारत। शब्दार्थ दोहराइए माता जी। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा। अभयम निर्भयता। अभयम निर्भयता। शब्दों की तरफ ध्यान देंगे, अच्छे से शब्दार्थ में ध्यान दीजिए, एक एक शब्द का अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धि। सत्व संशुद्धि, अपने अस्तित्व की शुद्धि। ज्ञान, ज्ञान में। ज्ञान, ज्ञान में। योग, संयुक्त होने की। योग, संयुक्त होने की। व्यवस्थिति ही स्थिति। व्यवस्थिति ही स्थिति। दानम, दान। दानम, दान। दमः, मन का निग्रह। दमः, मन का निग्रह। च तथा। च तथा। यज्ञः, यज्ञ की संपन्नता। यज्ञः, यज्ञ की संपन्नता। च तथा। च तथा। स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन। स्वाध्यायः, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ये, स्वाध्याय अर्थात स्वयं से अध्ययन करना। किसका? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन स्वयं से करना, स्वाध्याय। तपः, तपस्या। तपः, तपस्या। आर्जवम, सरलता। आर्जवम, सरलता। अहिंसा, अहिंसा। अहिंसा, अहिंसा। सत्यम, सत्यता। सत्यम, सत्यता। अक्रोधः, क्रोध से मुक्ति। अक्रोधः, क्रोध से मुक्ति। त्यागः, त्याग। त्यागः, त्याग। यस, ये सारे गुण जो हम पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है इंदिरा माता जी? सारे गुण जो हम पढ़ रहे हैं अभी, पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव, पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव गुण है ये, ठीक है, अच्छे गुण है ये। शांति ही मन शांति। शांति ही मन शांति। अपैशुनम, छिद्राण वेषण में अरुचि। अपैशुनम, छिद्रान्वेषण में अरुचि। दया, करुणा। दया, करुणा। भूतेषु, समस्त जीवों के प्रति। भूतेषु, समस्त जीवों के प्रति। अलोलुप्त्वम, लोभ से मुक्ति। अलोलुप्त्वम, लोभ से मुक्ति। मार्दवम, भद्रता। मार्दवम, भद्रता। फिर से, मार्दवम, भद्रता। मार्दवम, भद्रता। किससे मिलता जुलता ये शब्द है मार्दवम? किससे मिलता जुलता शब्द है? मार्जनम, प्रभु जी। आर्जवम से प्रभु जी। अर्थ भी एक जैसा ही होता है। मर्यादा, मर्यादा तो मार्दवम, भद्रता। ही लज्जा। ही लज्जा। अचापलम, संकल्प। अचापलम, संकल्प। तेजः, तेज बल। तेजः, तेज बल। क्षमा, क्षमा। क्षमा, क्षमा। धृति ही धैर्य। धृति ही धैर्य। शौचम, पवित्रता। शौचम, पवित्रता। अद्रोह, ईर्ष्या से मुक्ति। अद्रोह, ईर्ष्या से मुक्ति। न नहीं। न नहीं। अति मानिता, सम्मान की आशा। अति मान्यता, सम्मान की आशा। फिर से देखिए इस शब्द को, अति मान्यता, सम्मान की आशा। अति मान्यता, सम्मान की आशा। भवंती हैं। भवंती है। संपदम, गुण। संपदम, गुण। दैवीम, दिव्य स्वभाव। दैवीम, दिव्य स्वभाव। अभिजातस्य, उत्पन्न हुए का। अभिजातस्य, उत्पन्न हुए का। भारत हे भरतपुत्र। भारत हे भरत पुत्र। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अध्याय 13 शुरू हो चुका। अध्याय 16 प्रभु जी। अध्याय 16 शुरू हो चुका है और इसमें हम पहले 3 श्लोक कर रहे हैं, अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव क्वालिटीज हैं जो हम सब में होनी चाहिए, एक भक्ति में होनी चाहिए, जो यहाँ पर दी गई है। माता जी दोहराइए। भगवान ने कहा। भगवान ने कहा। हे भरत पुत्र। हे भरत पुत्र। निर्भयता। निर्भयता। आत्मशुद्धि। आत्मशुद्धि। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। दान। दान। आत्मसंयम। आत्मसंयम।
यज्ञ परायणता, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, वेदा अध्ययन, तपस्या, तपस्या, सरलता, सरलता, अहिंसा, अहिंसा, सत्यता, सत्यता, क्रोध विहीनता, विहीनता, त्याग, त्याग, शांति, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, छिन्द्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, लोभ विहीनता, भद्रता, मित्रता, लज्जा, लज्जा, संकल्प, संकल्प, तेज, तेज, क्षमा, क्षमा, धैर्य, धैर्य, पवित्रता, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। प्रभु जी सुनाई नहीं दे रहा है। ये सारे गुण हैं हाँ प्रभु जी, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न, जो देवी प्रकृति से संपन्न, दैव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। बहुत सुंदर अनुवाद इस प्रकार से पूरा हुआ। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये श्लोक है समझने के लिए। इस पर लगभग 3 पेज का एक एक श्लोक के अनुसार देखिए तो एक एक पेज का एक एक श्लोक पर तात्पर्य दिया प्रभुपाद जी ने। ये सब दैवी गुण हैं। हम सब लोगों में कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं? बोलो बोलो, कितने प्रकार के गुण पाए जाते हैं हमारे अंदर? लगभग 2 कैटेगरी में डिवाइड, 2 प्रकार के। एक कैसे हो गए, कैसे हो गए? देवी तथा देवी और दूसरा आसुरी। हम सब लोगों में ये 2 प्रकार के गुण, दैवी और आसुरी गुण पाए जाते हैं। हम सब लोग दैवी और आसुरी गुणों के शिकार रहते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है हमारे में से जो ये कह सके मेरे में तो मात्र दैवी गुण बताए गए हैं? और जब पढ़ा जा रहा था यहाँ पर, अच्छा निर्भयता मेरे में है, आत्मसिद्धि मेरे में है, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन मेरे में है, दान मेरे में भरा पड़ा है, आत्मसंयम खूब है, यज्ञ परायणता तो बस रेगुलर है। ऐसा कोई है हमारे में से जो ऐसा कह सके? नहीं है प्रभु जी, नहीं है। तो ये भगवान यहाँ पर, कई बार लोग पूछते प्रैक्टिकल चीजें गीता में कहाँ बताइए, प्रैक्टिकल चीजें कहाँ? सब कुछ ही तो प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली भगवान बोल रहे हैं कि जो दैवी गुण होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं। कितने टोटल गुण हो गए दैवी गुण? टोटल कितने हो गए? 26 या 26 गुण। इसलिए अगर आपको याद होगा तो एक वैष्णव की क्वालिटीज भी 26 होती हैं। 26 क्वालिटीज, 26 क्वालिटीज ऑफ ए वैष्णवा। तो हमारे अंदर भी ये जो यहाँ पर भगवान 26 गुण बता रहे हैं ये आने चाहिए। हम लोग अलग अलग प्रकार के, मान लीजिए कोई भी सामान खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, कपड़े लेके आते हैं, तो हम गुण चेक करते हैं। यस और नो? यस। मान लीजिए कपड़ा खरीद रहे तो क्या क्या चेक करेंगे? जलपा खैनी माता जी बताएंगे, वो ज्यादा खरीदते हैं। बताइए प्रभु जी, कौन सा फैब्रिक है और कितना टिकाऊ है वो सब देखते हैं। यस, कौन सा फैब्रिक है, कलर कैसा है, और सॉफ्ट कितना है, और क्या कह सकते हैं, प्राइस क्या है। कलर तो फेड नहीं होगा ना? कलर फेड तो नहीं होगा। ब्रांड क्या है, ब्रांड क्या है, और धूप में कैसा दिखेगा, अंधेरे में कैसा दिखेगा, सब प्रकार से उसके गुण चेक करते हैं। अधिक से अधिक गुण वाला कपड़ा हम लेंगे। यस और नो? जिसमें अधिक गुण पाए जाते हैं वो कपड़ा हम लेंगे। तो वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चाहते हैं कि हमारे अंदर ये सारे के सारे गुण हो। इसलिए यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं इन 26 गुणों को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि आपने अभी भी कथा के अंदर सुना था कि जो राजा थे सूरत के, सौराष्ट्र प्रदेश के राजा थे, क्या नाम था उनका? खड़गबाहु। क्या बात है, खड़गबाहु जो राजा थे, खड़गबाहु राजा, जब उन्होंने देखा कि भगवत गीता पढ़ने से इस प्रकार से वो जो व्यक्ति थे उनके अंदर ये गुण आ गए, उनके अंदर इतनी ताकत आ गई, तो वैसे ही हम सब लोगों को इस अध्याय की महत्वता को समझते हुए ये जानना है, समझना है
कि हमारे अंदर ये कैसे 26 क्वालिटीज आ जाए। तो सबसे पहली क्वालिटी से शुरू करेंगे और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी अच्छे से नोट्स बनाएंगे और हो सका तो हर एक पॉइंट के ऊपर कुछ कहानी बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। शाम वाली क्लास वाले लोग हमेशा मदद कर सकते हैं जब भी कोई पॉइंट छूट रहा हो तो, या एड ऑन करना चाहते हो तो सबसे पहले कहा गया है, श्री भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र निर्भयता। सबसे पहला क्या गुण आ रहा है? निर्भयता। और ये गुण किसमें पाए जाते हैं? जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं, देवी संपत्ति से भरे हुए हैं, दैवी गुण हैं, पूरा देवताओं जैसे गुण हैं। देवता और दानव एक ही पिता के पुत्र थे। देवता जो हैं किसके पुत्र थे? बोलो। कश्यप मुनि के। और दानव जो है वो किसके पुत्र थे? कश्यप मुनि के। कश्यप मुनि। पिता एक ही थे, माता अलग अलग थी। कौन कौन? दिति और अदिति। दिति और अदिति। दिति नाम था, तो दिति नाम से जो पुत्र हुए वो दैत्य हुए। अदिति नाम से जो पुत्र हुए, अदिति माँ से जो पुत्र हुए, उनका नाम था आदित्य था। तो देख सकते एक ही घर में भी राक्षस और जो है देवता पाए गए, एक ही घर में पैदा हुए। वैसे ही हमारे अंदर भी दोनों ताकतें रहती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसको और क्या कहेंगे? आसुरिक और सुरिक। सुरिक मतलब देवता वाली, आसुरिक मतलब दानवों वाली। ठीक है, सुर मतलब देवता, असुर मतलब दानव। तो सबसे पहले शुरू होता है निर्भयता। इस बात को हम समझेंगे, पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहले प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में बता रहे हैं उस तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। अभी बीच में कोई समझ में नहीं आ रहा, आपको कुछ पॉइंट में समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर पूछ सकते हैं। तात्पर्य 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। ये तो याद है आप सबको? 15वां अध्याय सबको मालूम है ना? कौन से वृक्ष की व्याख्या की थी? यस और नो? 15वें अध्याय में एक बरगद के पेड़ की, अश्वत्थ पेड़ की। शाश्वत नहीं, अश्वत्थ। जिसकी शाखा जो है नीचे की तरफ है, जड़ ऊपर की तरफ है, और भौतिक जगत को वो दर्शाती है। वो जो पेड़ जो भौतिक जगत का दर्शाता है। 15वें अध्याय के प्रारंभ में इस भौतिक जगत रूपी अश्वत्थ वृक्ष की व्याख्या की गई थी। उससे निकलने वाली अतिरिक्त जड़ों की तुलना जीवों के शुभ तथा अशुभ कर्मों से की गई थी। जो टहनियां निकल रही थी वो क्या है? शुभ और अशुभ कर्म जो है। नेक्स्ट 90वें अध्याय में भी दैवी तथा असुरों, देवों तथा असुरों का वर्णन हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पद में प्रगति के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया। एक तो इस अध्याय में दैवी और असुरी गुण बताए गए हैं, 90वें अध्याय में भी बताए गए थे। कोई बता सकता है 90वें अध्याय में कहाँ पर बताए गए ये दैवी और असुरी गुण? 90वें अध्याय में 9.13 प्रभु जी, 9.13 में। 9.30 में क्या बताया? उसमें बताया था, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। 9.30 ये 13 प्रभु जी, 13। हाँ 13 13वां है। तो उसमें अच्छा, और असुरी गुण क्या बताए हैं? नवे अध्याय में असुरी गुण क्या बताए हैं? यस, हरे कृष्णा, प्लीज हेल्प मी, बात कीजिए, बताइए। प्रभु जी 9.12 बोलिए। 12 में असुरी गुण बताए। प्रभु जी ये लिखा हुआ है, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित होते रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके साकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाता है। ये लिखा हुआ है। कौन सा श्लोक है ये? 9.12 मतलब 12वां श्लोक है। हाँ जी। आप 12 बोल रहे तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, पहला और दूसरा। ठीक है, तो 12वें और 13वें श्लोक में और कोई बता सकता है? प्रभु 11th अब जानन्ति माम मूढ़ा, या सब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम।
परम भाव अजानंतो मम भूत महेश्वरम। तो 90 अध्याय में 11, 12, 13 इन सब श्लोकों में आसुरी और दैवी गुणों के बारे में बताया गया है, और हम आज के इस अध्याय में भी समझ रहे हैं। और फिर कहा गया है कि अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं, और ऐसे कार्य को दैवी कार्य कहा जाता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से याद करो जल्दी से। भगवत गीता के अध्ययन के अनुसार दान पुण्य करना और जो है पाप कर्म करना, इन दोनों में क्या फर्क है? अगर हम पुण्य करते हैं तो क्या है, और पाप करते हैं तो क्या है? भगवत गीता के प्रभु जी, पुण्य करते हैं वो देवी है, दोनों बांधते। वो पुण्य कर्म भी है, वो देवी है। पुण्य भी बांधते हैं और पाप भी बांधते हैं, दोनों ही बांधते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार तो ठीक है भाई, पुण्य भी नहीं करना चाहिए, यस, पुण्य भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या आज तक हमने जो पुण्य किया, कोई गाय को रोटी दी, कोई कुत्ते को भोजन दिया, कोई दया दिखाई, कोई किसी गरीबों को मदद किया, कोई आप जो है वस्त्र बांटे, किसी और लोगों को भोजन वगैरह कराया, क्या ये सब गलत किया आपने? क्या ये सब गलत तो नहीं किया, सही तो किया। देवी गुण है वो। हाँ, दैवी गुण है। तो अब इसको अच्छे से समझिए। जब इतना ज्यादा हम पुण्य करते 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 आगे बढ़ जाते हैं, तब कहीं कृपा होती है भगवान की, और तब आपको जो है भगवान का नाम मिलता है, ये याद रखना। तो कोई व्यक्ति कभी कोई पुण्य कर रहा हो, दान पुण्य कर रहा हो, गौशाला चला रहे हो, यस, बड़े ऊपर से लेवल से देखेंगे तो समझ में आता है ये सब क्या कर रहा है। इसको ओनली कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, ओनली कृष्ण नाम लेना चाहिए, नो डाउट कृष्ण की भक्ति करनी है, कृष्ण का ही नाम लेना, यही अल्टीमेट है। लेकिन फिर भी वो कर रहा है तो क्या करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, करने दो, करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और एक दिन कौन से स्तर पर आ जाएगा? कृष्ण भावनामृत के स्तर पर आ जाएगा, कृष्ण भक्ति के स्तर पर आ जाएगा। और ये आप सब के साथ ऐसा ही हुआ है, यस और नो? डू यू एग्री? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी, आप सबके साथ ऐसा ही हुआ है। चाहे चींटी को दाना डालते थे, चाहे कुछ गाय को रोटी देते थे, क्या शायद देवी देवताओं को उपासक थे, चाहे कुछ गरीबों में खाना बांटते थे, कोई अनाथालय में देते थे, कोई विधवा आश्रम में देते थे, या कुछ अलग तरह से जो झुग्गी झोपड़ियों में जाके कुछ करते थे, सेवा करते थे, दया भाव रखते थे, कुछ कबूतरों को पानी देते थे, कुछ और इस तरह से कुछ भी कार्य करते थे। वो कार्य आपको धीरे 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 पुण्य इकट्ठे होते होते कहाँ तक आ जाओगे? कृष्ण भावनामृत के स्तर। तो कभी कभी क्या होता है, जब नए नए हम कृष्ण भावनामृत में होते हैं ना, एकदम नए नए, समझ रहे हो ना, नए नए मतलब नए नए होते हैं, मैं तो सब जानता हूँ। ऐसे पुण्य पुण्य सब करना नहीं चाहिए, पुण्य नहीं करो, फंसो मत इन पुण्यों में, पागल हो तुम, पुण्य मत करो, नाम जप करो। पुण्य करते 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 एक दिन व्यक्ति कहाँ तक पहुंचेगा? भक्ति तक पहुंचेगा। ठीक है, यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए और नोट कर लीजिए अच्छे से, क्या लिखा हुआ है। अब वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार वेदों में जैसे बताया गया, ये यज्ञ करो, ये दान करो, ये तपस्या करो, ठीक है। वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सतोगुण में किए गए सारे कार्य, 3 गुण होते हैं। कौन कौन से 3 गुण होते हैं? अनिता टंडन माता जी, 3 गुण कौन कौन से होते हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कौन से अध्याय में पढ़ा था? ये अध्याय कौन सा है? प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुण। कौन सा अध्याय? नंबर 14 अध्याय है ये, ठीक है, 14वां अध्याय है, प्रकृति के 3 गुण। तो सत्वगुण में, सतोगुण में किए गए सारे कार्य मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं। अर्थात मुक्ति पथ कौन सा पथ है बोलो? मुक्ति पथ कौन सा है? भगवान के धाम जाने का। भगवान के धाम। सिंपल लिखो, एक लाइन लिखो, लिखो लिखो, एक लाइन लिखो, बहुत दिन हो गए ये सब काम किए हुए। मुक्ति पथ मात्र भक्ति पथ है।
मुक्ति पथ मात्र भक्ति पथ है। तो मुक्ति पथ बराबर क्या हो गया? भक्ति पथ। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? तो कहा जा रहा है कि जो सतोगुण में हम कार्य करते हैं, सतोगुण में कार्य कैसे होते हैं? सतोगुण में कार्य होते हैं खूब पैसा चाहिए, 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 वही होते हैं सतोगुण में। बोलो। नहीं प्रभु जी, वो रजोगुण के कार्य। नहीं, सतोगुण में कार्य होते हैं ज्ञान के, सतोगुण में कार्य होते हैं प्रकाश के, सतोगुण में कार्य होते हैं दया के, सतोगुण में कार्य होते हैं अहिंसा के, सतोगुण में कार्य होते हैं सहिष्णुता के, सतोगुण में कार्य होते हैं दूसरों में अच्छाइयां देखने के। लेकिन रजोगुण और तमोगुण के अंदर क्या कार्य होते हैं? छिद्राण वेषण में रुचि, अर्थात की अधिक से अधिक गलतियां देखना, अधिक से अधिक गलतियां, फॉल्ट फाइंडिंग करना। हम सब लोग फॉल्ट फाइंडिंग में पीएचडी कर चुके हैं। कितने लोग मानते हैं? बोलो बोलो। पीएचडी पोस्ट कितना भी करवा लो, मतलब कहां पर भी किसी के घर में, किसी फैक्ट्री में जहां कुछ नॉलेज भी नहीं हो अपने को, वहां पर भी लेके चले जाओ, बोला कि कुछ गलती निकालो। हाँ एक्चुअली में ना कपड़े की फैक्ट्री है तो एटलीस्ट बाहर एक कपड़े का झंडा तो होना चाहिए था। कुछ भी मतलब कहीं पर भी शुरू करवा दो हमें, हम शुरू हो जाएंगे। लेकिन सत्व गुण में व्यक्ति क्या करता है? लोगों की अच्छाइयां देखता है, अच्छे गुण देखता है। और ऐसा कहते हैं कि जैसे लोग गलती में से एक छोटी सी गलती का बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं, सत्व गुण में व्यक्ति छोटे से गुण का बहुत बड़ा पहाड़ बना देते हैं, अच्छे गुण को उसको ले लेते हैं। ठीक है। मुक्ति पथ में प्रगति करने के लिए शुभ माने जाते हैं और ऐसे कार्यों को दैवी प्रकृति कहा गया है। ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया यहां तक? पूछ लो, फिर कहना मत प्रभु जी आप तो बहुत स्ट्रांगली क्लास ले रहे थे इसलिए समझ में नहीं आया। बोलो। छिद्रावेषण मतलब किसी के लिए गलत नहीं सोचना, ऐसा होता है? छिद्रान्वेषण का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग, गलती निकालना। जैसे मैं गलतियां निकालता रहता हूं आप लोगों में, एक्सपर्ट, एकदम सर्टिफाइड। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर जो वीडियो ऑन नहीं करते, तो मैं उनको फिर बार बार कहता ही रहता हूँ वीडियो ऑन करके बैठो, वीडियो ऑन करके बैठो, क्लास अच्छे से सुनो, ध्यान दो अच्छे से, नया अध्याय शुरू हुआ है, अब तो जाग जाओ, अब तो उठ जाओ। मालूम नहीं क्या हो जाता है, बार बार बोलना पड़ता है। फाइन वाली बात है वो तो ठीक है कि फाइन लगेगा, बट वो तो जो समझने के लिए है, बट थोड़ा अपने लिए थोड़ा ध्यान दो। अगर ये छोटा सा फाइन अपने को इफेक्ट कर सकता है तो अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे तो भगवान के बहुत बड़े फाइन से बच जाएंगे। कुछ भौतिक जगत में जो यमराज जी का फाइन होता है उससे बच जाओगे। प्रभु जी कुछ काम रहता है तो उठते हैं तो सिर्फ वीडियो ऑन ऑफ कर देते हैं। एक कभी कभी काम रहता है समझ में आता है, बाकी हमेशा के लिए दुकान बंद करके बैठो तो नहीं चलता ना। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे बढ़ेंगे। जो लोग इस दैवी प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। अब अच्छे से समझ में आ गया? जो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तपस्या करेंगे, जो फास्टिंग करेंगे, जो व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, वो लोग धीरे धीरे किसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे? भक्ति की तरफ। और भक्ति का मार्ग ही किसका मार्ग है? मुक्ति का मार्ग। 119 लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, 119 लोग जुड़े हुए, ध्यान से सुनना। अभी सबको एक साथ बोलना है, मुक्ति का मार्ग ही भक्ति का मार्ग है। मुक्ति का मार्ग ही भक्ति का मार्ग है। हरे कृष्ण। तो मुक्ति का मार्ग जो है वो हमें अच्छे से, अगर जीवन में उस मार्ग पर आगे बढ़ना है तो हमें भक्ति अच्छे से करनी है। भक्ति करोगे तो ही मुक्ति मिलेगी। आप ये सोचोगे ज्ञान योग से, अष्टांग योग से, किसी योग से और दूसरे तरीके से मुक्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलने का एकमात्र साधन है भक्ति योग। ठीक है। नेक्स्ट, इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। सत्वगुण में कैसे कार्य होंगे? शुभ कार्य होंगे, पुण्य के कार्य होंगे। रजो और तमोगुण में कैसे कार्य होंगे? पाप कार्य होंगे। तो उनके लिए, रजो और तमोगुण में जो लोग हैं उनके लिए मुक्ति की कोई संभावना नहीं है।
लेकिन क्या ये रजो और तमोगुण के लोग सत्व गुण की तरफ आगे आ सकते हैं, ऊपर बढ़ सकते हैं? यस और नो? यस प्रभु जी प्रभु जी। हम सब लोग भी बहुत ज्यादा रजोगुणी, बहुत ज्यादा तमोगुणी हम सब लोग थे, और धीरे 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 भक्ति के अभ्यास से सत्व गुण की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रजो और तमोगुणी लोगों के लिए क्या कहा गया है? उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। कौन सा श्लोक लागू हो गया यहाँ पर, बोलो? कौन सा श्लोक लागू हो गया यहाँ पर? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। क्या मतलब है इसका? जो सत्वगुण में स्थित हैं वो ऊपर के लोगों की तरफ जाते हैं, और जो गुण में स्थित हैं वापस इसी धरती पर आते हैं, और जो तमोगुण में स्थित हैं वो नरक लोकों की तरफ, नीचे की योनियों में नरक लोकों की तरफ जाते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। सत्व गुण वाले तो किधर की तरफ आगे बढ़ेंगे? मुक्ति की तरफ। और सत्व गुण में कैसे काम होते हैं? यज्ञ, दान, तपस्या, अध्ययन, सेवा, पूजा, ये सब कौन से कार्य हैं? सत्व गुण के कार्य हैं। रजो और तमोगुण के कार्यों के लोग जो है, मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो कहा गया है कि उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है, तो रजोगुणी, या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते। तो ये कौन सा गुण हो गया? तमोगुण। क्लियर है? पहला जो था वो सत्वगुण, दूसरा रजोगुण, तीसरा तमोगुण। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। इस 16वें अध्याय में कौन कौन से गुण बताए गए? बोलो बोलो। दैवी गुण और दैवी और आसुरी गुण। दैवी और आसुरी गुण। ठीक है, अब जल्दी से अपना वो लिख लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए जल्दी से। दैवी गुण, दैवी गुण लिख लिया? स्लाइड में लिख लीजिए, गुण के साइड में या ब्रैकेट में लिख दीजिए कार्य। नीचे एरो करके लिख लीजिए सत्व गुण में किए गए कार्य। सत्व गुण में किए गए कार्य। दूसरा लिख लीजिए आसुरी गुण, ब्रैकेट में कार्य। आसुरी गुण या आसुरी कार्य। आसुरी कार्य कौन कौन से हो गए? इनको कहेंगे रजोगुण और तमोगुण में किए गए कार्य। रजोगुण या तमोगुण में किए गए कार्य। ठीक है, लिख लिया आपने? रजोगुण और तमोगुण में किए गए कार्य। अच्छे से समझ में आ रहा है? सत्वगुण में कैसे कार्य होते हैं? पुण्य कार्य। तो एक बार नीचे और लिख लीजिए सत्वगुण के साथ में या ब्रैकेट में पुण्य कार्य। दैवी कार्यों में, दैवी गुणों में। रजोगुण में, तमोगुण में या फिर आसुरी कार्य में, आसुरी गुणों में लिख लीजिए पाप कर्म। लिख लिया? ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया? क्लियर है? आगे बढ़े? ओके जी, थैंक यू जी, हरे कृष्णा। इस 16वें अध्याय में
भगवान दैवी प्रकृति तथा उसके गुणों एवं आसुरी प्रकृति तथा उसके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभों तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। इन गुणों से क्या लाभ होगा, इस गुणों से क्या हानि होगी, वो सब भी वर्णन करते हैं। तो ये तो अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। दैवी गुण मतलब पुण्य कार्य, आसुरी गुण मतलब पाप कार्य, दैवी गुण मतलब सत्व गुण में कार्य, आसुरी गुण मतलब रजोगुण और तमोगुण में कार्य। दैवी गुण मतलब अहिंसा, स्वाध्याय, लोगों में अच्छाइयां देखना, क्षमा करना, दया करना, तपस्या करना, सरल रहना, त्याग करना, गुस्सा नहीं करना। ये सब कैसे हो गए? बहुत सारे गुण हैं जो कि आज इन 3 श्लोकों में दिए गए, वो हो गए दैवी गुण, दैवी कार्य। ठीक है। और आसुरी कार्य कैसे हो गए? आसुरी कार्य जैसे हो गए क्रोध करना, हिंसा करना, लड़ाई करना, दोष देखना, ये सब कैसे कार्य हो गए? आसुरी कार्य। ठीक है। ये आगे आने वाले हैं। और धन से संबंधित, लोभ से संबंधित। रजोगुण क्या पैदा करता है? बोलो, रजोगुण से क्या पैदा होता है? इच्छाएं, काम। रजोगुण से उत्पन्न होता है इच्छा है, और इच्छाओं को टेक्निकल शब्द में बोलते हैं काम। ऐसी इच्छा है जो हमें। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है। तो आगे हम देखेंगे रजोगुणी व्यक्ति कितना कामी होता है और उनकी वजह से बहुत सारे वो पाप कार्य भी कर बैठता है। आइए अब हम अगले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। कनेक्शन समझ में आ रहा है? थोड़ा अच्छा लग रहा है? इस अध्याय के जो ये दैवी गुण है उनको हम सत्वगुण रजोगुण से तुलना करके समझ रहे हैं, या थोड़ा पुण्य और पाप से तुलना करके समझ रहे हैं? थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा है? बैठ रहा है थोड़ा कनेक्शन? हाँ प्रभु जी। जी प्रभु जी। इम्पोर्टेंट है। ऐसे करके आपको कोई भी अध्याय समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा भगवत गीता में 3 गुणों के बारे में बार बार बताया गया है। तो जो भी कुछ भी बताया जा रहा है वो किसी न किसी गुण के अंतर्गत तो आता ही आता है। ठीक है। पैराग्राफ नंबर 2। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सार गर्भित है। अभिजातस्य का अर्थ क्या लिखा है? बोलो, अभिजातस्य भारत, अर्थात उत्पन्न हुए का। अभिजातस्य अर्थात उत्पन्न हुए, जिनमें ये दैवी गुण जो है उत्पन्न होते हैं और प्रकट होते हैं, वो ही व्यक्ति जो है एक कह सकते हैं दिव्य प्रकृति वाला है, दिव्य पुरुष है, देवतुल्य हैं, जिनमें ये दैवी गुण पाए जाते हैं। एक बार फिर से इस लाइन को समझ लीजिए। दिव्य गुणों या दैवी प्रकृतियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द सार गर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्रों में गर्भधान संस्कार कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ अभिजातस्य पैदा होते हैं, प्रकट होते हैं, दैवी गुण प्रकट होते हैं, या दैवी गुण वाले संतानें उत्पन्न होती हैं। तो दैवी गुण वाली अगर संतानें उत्पन्न होनी है तो कौन सा संस्कार होना जरूरी है? गर्भाधान संस्कार। ठीक है। कौन बताएगा ये संस्कार क्या होता है? आप ही बताओ, माता जी, लोगों का डिपार्टमेंट ज्यादा है इसमें। बताइए। प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, जब भी बच्चा पेट में होता है तभी होता है संस्कार, विधि होता है। भगवान की भक्ति करना, भगवान का बुक सुनना। गर्भाधान संस्कार क्या होता है? शादी होने के बाद तो फिर इसका करते हैं, वो वैदिक मंत्रों से तो पूरा उसका करवाते हैं। वो मंत्रों के साथ उसका संस्कार होता है। ठीक है भाई। जो चैंटिंग और वो सब जो पहले बिफोर यू इवन बिगेट द चाइल्ड, जो सोशल प्रिंसिपल्स फॉलो करने के लिए जो प्रभुपाद जी, गर्भाधान संस्कार प्रभुपाद जी बताते हैं
और वैसे सामान्यतया घरों में भी पालन होता, सामान्यतया वो है कि बच्ची का जो बेटी होती है जिसने गर्भ धारण कर लिया है उसको आप लोग आशीर्वाद देते हैं, उनका गोद भराई कुछ करते हैं ना, क्या करते हैं, वो भी उसी तरह के भाग में आता है। बट एक्चुअल में जो गर्भाधान संस्कार है वो उससे भी कई गुना पहले शुरू होता है। वो कब शुरू होता है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब भी स्त्री और पुरुष संपर्क में आते हैं एक बच्चा उत्पन्न करने के लिए, तब जब उनको ये मालूम पड़ता है कि अब जो है बच्चा उत्पन्न हो सकता है, अब बच्चा उत्पन्न होगा, उस प्रकार से जब उनको मालूम होता है तब वो जो उससे भी पहले जब वो इस तरह से संपर्क में आना चाहते हैं, जब ऐसा उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आज हम संपर्क में आएंगे, आज हम जो है गर्भ धारण की जो क्रिया है उसको हम करेंगे, तब उस दिन जब वो क्रिया करने वाले हैं उससे पहले ही वो अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता का, देवताओं का, सबका आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है कि लगभग 50 माला का जप करना, और जितना भी आप अधिक से अधिक जप कर सकते हैं उतना अधिक जप करना उस गर्भ धारण की क्रिया से पहले। स्त्री पुरुष दोनों ही जो है माला के ऊपर अच्छे से जप करते हैं, अपने माताजी, पिताजी, सास ससुर जो भी है उनका आशीर्वाद लेते हैं, मंदिर में भगवान की पूजा करते हैं। और सोचिए, पूजा करने के बाद जो आज एक एंजॉयमेंट की चीज बनी हुई है वो कैसे पहले होती थी? पूजा के साथ में वो कार्य होता था। और वो जो है गर्भाधान संस्कार इस तरह से होता था। समझ में आ गया? ज्यादा क्लियरली बोलना मुश्किल हो रहा है बट आप समझ सकते हैं। समझ में आ गया सबको? प्रभु जी समझ में आ गया। हाँ, तो ये विवाह होने के पश्चात, और जब वो पति पत्नी प्लान कर रहे हैं उसी दिन, जिस दिन वो जब कुछ क्रिया करने वाले हैं उसी दिन जो है वो पूजा करेंगे और वो चैंटिंग करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। इसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। तो कहा जा रहा है कि गर्भाधान संस्कार कहा गया है, यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। तो जो मनुष्य हैं उनको 10 नियम, ये कौन से 10 नियम है? कोई मदद कर सकता है? 10 नियम कौन से 10 नियम है? ये कोई मदद कर पाएंगे? यहाँ लिखा हुआ 10 नियम। आप लोग माँ भी बन चुके हैं, दादी भी बन चुके हैं, पिता भी बन चुके हैं, क्या बोलेंगे, और दादा भी बन चुके हैं। तो क्या 10 नियम बताया जाता है सामान्य मनुष्य जीवन में? नहीं मालूम? चलो ढूंढ के बताना। तो यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवत गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। कहाँ पढ़ा था हमने? कहाँ पढ़ा था हमने कि मैथुन जीवन ही भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं मैथुन जीवन हूँ। बलम बलवता चाहम। क्या बात है, श्लोक ही याद रहते आपको तो सीधा। श्लोक संख्या क्या है? 7.11। 7वें अध्याय का 11वां श्लोक। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। प्रभु जी, हाँ जी, ये जो आप 10 नियम बोले तो जो अपने रोज सुबह मंगला करते हैं उसके बाद जो नियम बोलते हैं मंदिर में वही नियम है क्या? नहीं, वो तो जप करने का नियम है। ओके प्रभु जी। आप इतने दिनों बाद पधारे हैं, आपका स्वागत है। बहुत बड़ी छुट्टियां। मैं आपका सुन लेती हूँ वो। ठीक है, ऑडियो सुन रहे थे, बहुत अच्छी बात है। तो 10 नियम के बारे में आप ढूंढिएगा क्या है। बट अभी जो बात हम कर रहे थे वो ये थी नेक्स्ट बात कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही मैथुन जीवन हूँ। इंग्लिश में बोलूं, डायरेक्टली बोलूं तो इस प्रकार से कृष्णा कहते हैं आई एम सेक्स लाइफ विच इज नॉट अगेंस्ट द रिलीजियस प्रिंसिपल। जो भगवान ने धार्मिक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसके विरुद्ध जो है
मैथुन क्रिया नहीं है, वो कह रहे भगवान श्री कृष्ण कह रहे वो जो है मैं हूं। जो नियमों का पालन करते हुए मैथुन क्रिया है उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं। ठीक है, तो नियमों का पालन करने से अर्थ क्या है? मात्र उस क्रिया का उपयोग करना एक कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। मैथुन जीवन गर्हित नहीं है। गर्हित मतलब गया बीता, ये सब क्या है, छोड़ो, गंदगी है, कचरा है। ये स्वयं कृष्ण है अगर इसका उपयोग कृष्ण भावनामृत संतान उत्पत्ति करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि इसका कृष्ण भावनामृत में उपयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावनामृत में कम हैं, कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतानें उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावना भावित हो सके। कैसी संतानें हो? जो बाद में कृष्ण भावना भावित हो सके। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। तो संतानें कैसी उत्पन्न होनी चाहिए? कृष्ण भावनामृत में। संतानें उत्पन्न करने वाले भी कौन होने चाहिए? कृष्ण भावना भावित। तो प्रभुपाद जी ने सिंपल नियम बनाया है इस्कॉन सोसाइटी के अंदर कि जो भी संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, पहली बात तो वो चारों नियमों का पालन करें। दूसरी बात, वो भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाए। तीसरी बात, घर में वो जो है विग्रह सेवा करें। चौथी बात, वो जो है हमेशा नाम जप करें। और पांचवी बात, जिस दिन गर्भाधान संस्कार है उस दिन वो लोग कम से कम 50 माला का जप करें। ठीक है, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार यहाँ पर इन सब बातों को समझा हमने, और आगे बातें बहुत सारी आने वाली हैं, उनको हम समझेंगे। अभी आज के लिए अगला वाला पैराग्राफ कर लें, आप कहें तो कर लेते हैं, छोटा सा ही है, वर्णाश्रम धर्म से संबंधित है। हाँ प्रभु जी कर लेते हैं। ये उसी से संबंधित है इसलिए करना चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज को सामाजिक जीवन के 4 विभागों तथा काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती हैं। वर्णा और आश्रम, वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम कौन से हो गए? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। बार बार लिखने से याद नहीं होता है, बट एटलीस्ट थोड़ा ध्यान से सुनोगे तो याद होगा, और समझ जाओगे तो याद होगा। समाज को सामाजिक भागों में बांटा गया तो वो 4 हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। किस आधार पर है? ये भी गुणों के आधार पर है। अधिक मात्रा में सत्व गुण पाया जाता है ब्राह्मण, अधिक मात्रा में रजोगुण पाया जाता है वैश्य, अधिक मात्रा में रजोगुण और तमोगुण पाया जाता है क्षत्रिय, और अधिक मात्रा में अगर जो है रजोगुण और तमोगुण थोड़ा कम पाया जाता है, रजोगुण थोड़ा ज्यादा पाया जाता है तो वो है वैश्य, और अधिक मात्रा में जो है तमोगुण पाया जाता है वो है शूद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 4 भाग होते हैं, 4 वर्ण होते हैं समाज के। फिर कहा गया है काम धंधों अथवा वर्णों में 4 विभागों में विभाजित किया गया है। मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं। मानव को जन्म के अनुसार विभाजित नहीं किया गया है। किस आधार पर विभाजित किया गया है? काम धंधों के आधार पर, कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर। सत्वगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तमोगुण ज्यादा है, किस आधार पर? अर्थात गुणों के आधार पर। अब 4 आश्रम कौन से हो गए? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आगे ऐसा विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। जैसे उसकी योग्यता है उस आधार पर उसको डिवाइड किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। विभाजन क्यों किए गए? समाज में शांति और शांति और संपन्नता बनाए रखने के लिए। लेकिन लोग आज इसी का सहारा लेकर क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है, और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके। तो ये सब सारे गुण किसके लिए बताए गए? जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है, कहाँ पर नीलम माता जी, कहाँ पर? यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है कहाँ पर? 16वें अध्याय में, 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक में जो गुणों का उल्लेख हुआ है
उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त है। जो भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं उनके लिए है, जो नहीं प्रोग्रेस करना चाहते, जिनको कोई मतलब नहीं है, वो नहीं भी पालन करेगा तो चलेगा, उनके निमित्त है, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सके हैं। तो अगर मैं भौतिक जगत से मुक्त होना है तो ये दिव्य गुण हमारे अंदर आने चाहिए। कौन कौन से हैं? निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में रुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की विलासा से मुक्ति। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न दिव्य देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये सारे गुण हैं। इसी तरह के गुणों के बारे में हमने समझा था 13वें अध्याय में श्लोक संख्या 8 से लेकर के 11 तक। 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11 और शायद 12, 8, 9, 10, 11, 12 भी था, 12 भी होगा, ठीक है। 8, 9, 10, 11 और 12 हम उसमें भी समझा था। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, राजगुण, अपैशुनम, ज्ञानम। तो उसमें भी हमने समझा था वो गुण जिसको समझने के बाद हम मुक्ति को पा सकते हैं, देवतुल्य गुणों को अपने जीवन में ला सकते हैं। ये देवतुल्य गुण है। अच्छा, ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न?